हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 9 अमाइंस के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, यानी क्वेश्चन के साथ उसके आंसर। इसके पहले मैंने इसका एक क्वेश्चन वाला वीडियो अपलोड किया था। आज एज इट इज जो क्वेश्चन वाला वीडियो अपलोड किया था उसी के साथ आज अब हम उसके आंसर्स देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। इसके पहले अमाइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो विद आंसर मैंने अपलोड किया है। अगर आप उसको देखेंगे और आज इन क्वेश्चनों को देख लेंगे तो आपके इस चैप्टर के सारे मार्क्स कवर हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है 2005 से लेकर 2024 तक बोर्ड ने जो एग्जाम में पूछे हुए हैं ये उससे रिलेटेड हैं, यानी बार बार इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर बता दूं, स्पेशल जो करंट में मेरे वीडियो है ये मैं एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए बना रहा हूं और अगर बच्चे इसको देखते हैं तो इसकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लगातार कुछ ना कुछ वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप देखते भी होंगे, उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे अच्छे कमेंट्स भी लिखते हैं और अच्छा लगता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ट्रस्ट है। जब आपके एग्जाम हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सर के वीडियो से मुझे एक बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिली थी, जिस कारण मेरे पेपर भी बहुत अच्छे गए और केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं। बस उम्मीद करता हूं कि आप ट्रस्ट रखिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को आप देखिए, उससे तैयारी कीजिए और बहुत अच्छी गाइडलाइंस मैं आपके सामने लेके आता हूं। कोई भी वीडियो आप मेरा मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो लाता हूं वो मैं बोर्ड से रिलेटेड लाता हूं। आप उसको देखते भी होंगे और कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट भी होता होगा। एग्जाम में बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। आज हम समझते हैं चैप्टर 9 अमाइंस के क्वेश्चन के साथ उसके सॉल्यूशन, क्वेश्चन विद आंसर। तो जो पहले अपलोड किया है उसी के आंसर हम यहां पर बता रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं हम चैप्टर 9 अमाइंस। हम सभी जानते हैं अमाइंस अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। जब अमोनिया के 1 by 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है रेडिकल द्वारा, चाहे अल्काइल रेडिकल हो या अराइल रेडिकल हो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइंस फॉर्म होते हैं। प्राइमरी अमाइन RNH2, सेकेंडरी अमाइन R2NH और टर्शरी अमाइन R3N। ये सब अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। चूंकि अमोनिया बेसिक नेचर का है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू लुईस के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी को भी दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर यानी लोन पेयर डोनर इज कॉल्ड बेस, ऐसा लुईस ने बताया था, इसलिए हम इसको लुईस बेस भी बोलते हैं। तो जितने भी अमाइन इससे फॉर्म होंगे सभी पर लोन पेयर है, इसलिए सारे अमाइन भी बेसिक नेचर के होते हैं। चूंकि इसका बेसिक है, मैं पहले भी इसको बता चुका हूं। जब इसका ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने वीडियो समझाया था तब भी मैंने इसका डिस्कशन किया था। तो यहां पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स फॉर बोर्ड एग्जाम 12th केमिस्ट्री 2025। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं गिव रीजन। इसमें कुछ रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल उनके आंसर होते हैं। बस हमें इसको एक बार देखना है और एक बार प्रैक्टिस करनी है, ये आपको याद हो जाएंगे। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन मतलब C2H5NH2। इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक, यानी मोर बेसिक देन अमोनिया। अमोनिया से ज्यादा बेसिक होता है इथाइल अमाइन। वाई? हमें इसका रीजन बता के हम इसको बताना है। तो यहाँ अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया होता है NH3, इसके ऊपर लोन पेयर है, यानी बेसिक नेचर का है। और जो इथाइल अमाइन है यहाँ पर, इसका फॉर्मूला है C2H5NH2, यानी यहाँ पर भी इसके ऊपर लोन पेयर है। दोनों बेसिक नेचर के, लेकिन इथाइल अमाइन ज्यादा बेसिक है कंपेयर टू अमोनिया। तो हम इसको देखते हैं, फाइल को थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम। क्वेश्चन गिव रीजन का नंबर ए क्वेश्चन, इथाइल अमाइन और अमोनिया के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, अमोनिया से ज्यादा है। तो यहां पर देखते हैं जो इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप इन इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन में जो इथाइल ग्रुप है, जैसे हम यहां पर देख सकते हैं CH3, CH2 और NH2, यानी C2H5NH2। और किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? अमोनिया से। तो इथाइल ग्रुप, यानी इथाइल ग्रुप मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? C2H5 की बात कर रहे हैं अमाइन में। तो इथाइल ग्रुप इन इथाइल अमाइन, ये पूरा इथाइल अमाइन है, हैज प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, यानी प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट यानी यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जब किसी भी चेन में कोई हाई नेगेटिव एटम अटैच होता है या ग्रुप अटैच होता है, तो वो क्या करता है कि जो उसके साइड में जैसे कार्बन अटैच है तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
अट्रैक्ट करेगा। यहां पर हम शॉर्ट में समझते हैं, चूंकि नाइट्रोजन हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, जिस कारण क्या करता है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। या ऐसा करते हम कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसकी नेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन, तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे। और इसके ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होते हैं इसको बोलते हैं हम यानी इंडक्टिव इफेक्ट, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मान लो इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते, ये वीक होता और ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होता, तो हम उसको बोलते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर जो इथाइल एमीन है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है which pushes the electrons towards नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम की तरफ उसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, thereby increasing the electron density on नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑलरेडी उसके पास लोन पेयर है, ड्यू टू विच ऐसा होने पर नाइट्रोजन कैन इजीली एक्सेप्ट प्रोटोन, यानी एस पॉजिटिव आयन को इजीली एक्सेप्ट करता है। और हमने ब्रोंस्टन-लोरी थ्योरी भी पढ़ी है कि H पॉजिटिव डोनर एसिड होते हैं और H पॉजिटिव एक्सेप्टर जो S पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जिस कारण यहां पर इथाइल एमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा बेसिक नेचर का है, क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी और प्रोटॉन को गेन करेगा, या फिर हम कह सकते हैं लोन पेयर दे रहा है, इसलिए ये बेसिक नेचर का है। अब चूंकि लोन पेयर से हम इसलिए कंपेयर नहीं कर रहे थे इसको, क्योंकि लोन पेयर तो अमोनिया के ऊपर भी है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया के ऊपर भी है, तो इसलिए हम यहां पर ये कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर हम इसको समझा सकते हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और प्रोटॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी, सेकंड क्वेश्चन है राइट एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के एग्जांपल लिखना है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चूंकि अमोनिया के डेरिवेटिव से जब अमोनिया से एक H रिप्लेस होता है तो बनता है RnH2, RnH2 को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? प्राइमरी अमाइन। जब अमोनिया से 2H रिप्लेस करेगा, R मीन्स रेडिकल, तो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर डबल RNH, और इसको बोलेंगे हम यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन। और जब R से यानी 3R से एक N अटैच होगा तब हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? टर्शरी अमाइन। तो हमें यहाँ प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन इनके हमें एग्जाम्पल देने, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो प्राइमरी अमाइन में जैसे मिथाइल अमाइन हो गया और एनिलीन हो गया। अब यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं, इसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप देखना है यहाँ पर। तो प्राइमरी अमाइन में मिथाइल अमाइन और एनिलीन, तो मिथाइल अमाइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH3NH2, क्योंकि हमें एग्जाम्पल लिखना है। और एनिलीन, जब बेंजीन के ऊपर NH2 अटैच होगा तो उसको हम बोलेंगे एनिलीन, C6H5NH2। तो हम नाम भी लिख सकते हैं और उसके साथ फॉर्मूले भी लिख देंगे, कोई बुराई नहीं है, या फिर हम इसके नाम लिख देंगे या फॉर्मूले लिख देंगे तो भी हमें इसके नंबर मिल जाएंगे। फिर यहां पर हम देखते हैं सेकेंडरी अमाइंस। अब सेकेंडरी अमाइन में जैसे डाइमिथाइल अमाइन, तो डाइमिथाइल अमाइन जैसे 2 CH3 अटैच होंगे, किससे अटैच होंगे? NH से, तो इसको बोलेंगे हम डाइमिथाइल अमाइन। या फिर इसका IUPAC नाम भी हम रखते हैं, N से CH3 अटैच है तो हम इसको बोलेंगे N मिथाइल मैथेनामीन या अमीनो मीथेन। तो यहां पर एक और एग्जांपल दिया है N इथाइल एथिनामीन, या इसको हम डाई इथाइल अमाइन भी बोल सकते हैं यहां पर, यानी C2H5 और C2H5 2R किससे अटैच होने चाहिए? NH से अटैच होना चाहिए, तब वो कहलाएगा सेकेंडरी अमाइन। तो IUPAC नाम लिखते समय हम ये कहते हैं कि N से जो रेडिकल अटैच है पहले उसका नाम लिखो और N के साथ N इथाइल, और फिर इस पूरे को हम IUPAC नाम के फॉर्म में यूज करते हैं, यानी एथेनामीन या अमाइनो इथेन। तो ऑलरेडी अगर हम इतना भी लिखेंगे तो भी हमें मार्क्स इसके मिल जाएंगे।
अगर कहते हैं कि और अच्छा लिखा हो कॉपी में तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, टीचर कॉपी से कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होता है। और कहीं बच्चा कोई आगे गलत आंसर भी लिख रहा है थोड़ा बहुत, तो भी टीचर उसको अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए उसमें पूरे नंबर देता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। थर्ड क्वेश्चन है यहां पर, अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। जो अमाइन होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं? तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी कंपाउंड अगर कह रहा है कि वाटर में सॉल्युबल है तो इसका मतलब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, या फिर आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। तो चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां पर आयनिक कंपाउंड तो ये है नहीं, तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है और वो कह रहे हैं कि ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो 99% वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो उसमें दूसरे यानी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते, फिर यहां पर ये रूल टूट जाता है कि इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो सकता है अगर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहां पर अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? तो यहां पर हम देखते हैं अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर। वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या फॉर्म करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस डिक्रीज द साइज ऑफ द अल्काइल इंक्रीजेज। जैसे जैसे इसमें आर का साइज बड़ा होता जाएगा, जैसे CH3 अब आर छोटा है यानी नंबर ऑफ कार्बन कम है, C2H5 C3H7 C4H9 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल। तो जैसे जैसे इसमें रेडिकल यानी नंबर ऑफ कार्बन, ज्यादा कार्बन वाले रेडिकल अटैच होंगे, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो बड़े रेडिकल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं यानी उनको तोड़ते हैं, जिस कारण उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो दिस इज बिकॉज लार्ज अमाइंस, जो बड़े अमाइन होंगे ज्यादा कार्बन वाले, ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स विच ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, whereas smaller amines are very soluble in water। तो ज्यादा ये डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अगर हमें इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है, अगर हम इतना लिखेंगे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी चूंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, तो अगर लगता है बच्चों को बहुत बड़ा आंसर है तो हम यहां से इसका आंसर यहां तक लिख सकते हैं कि अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, इतना लिख सकते हैं। और अगर लगता है थोड़ा सा बढ़ाना है, वैसे अगर इतना नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लगता है आंसर और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो हम ये लाइन को भी कवर कर सकते थे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ द अल्काइल इंक्रीजेस, यानी आर का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब यहां पर कोई भी हमने अमाइन ले लिया, सपोज करो हमने यहां पर मिथाइल अमाइन ले लिया, तो मिथाइल अमाइन का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर हम देखते हैं CH3NH2 और वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। अब हम दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं यहां पर, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो N है इस तरफ हम H दिखाएंगे, यहां पर H और यहां पर नीचे दिखा देते CH3 यानी CH3NH2। और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं H और OH यानी H2O। तो अमाइन यानी मिथाइल अमाइन और वाटर मॉलिक्यूल, एक दो और दिखा देते यहां पर NH H और यहां पर CH3, एक और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल दिखा देते हैं OH और H। हम पढ़ चुके हैं जो पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। वैसे तो ये नॉन मेटल है, जब भी ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल में सबसे वीक एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद भी यानी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पार्शियली थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो H है इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और इनके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, जो डेल्टा बता रहा है यहाँ पर पार्शियल को बता रहा है। जैसे अगर ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करते तब भी यहाँ पर ऐसा होता, यानी ये बता रहा है कि ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और यहाँ पर इसने नाइट्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो यहाँ पर यही हो रहा है,
इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अपोजिट चार्ज होने के कारण इसमें अट्रैक्शन होगा, इसी अट्रैक्शन को हमने नाम दिया यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब हम इस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करेंगे तो अगर हम ये स्ट्रक्चर बना सके तो कॉपी पर इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा और आंसर का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। तो इसको आप याद करने की कोशिश करना, एक अमाइन मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, अमाइन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। चार्ज अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इतना लिखना हमें कंपलसरी है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ कि अमाइंस वाटर में सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि जो अमाइंस होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे जैसे आर का साइज बढ़ेगा उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जो आर है रेडिकल है, बड़े रेडिकल जिसमें कार्बन ज्यादा है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में स्पेस लेते हैं, यानी उसको ब्रेक करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एनिलीन वाटर में इनसॉल्युबल है, तो एनिलीन इनसॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबल इन HCl। HCl में सॉल्युबल है बट वाटर में इनसॉल्युबल है। तो यहां पर जो एनिलीन है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड में जो बेंजीन है ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर के से दूर जाएगा, यानी वाटर को अवॉइड करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को। तो एनिलीन इनसॉल्युबल, एनिलीन इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये डिसॉल्व होगा, बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ HCl। HCl के साथ रिएक्ट करेगा और एनिलियम क्लोराइड एक कंपाउंड बनाएगा, जो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है। तो अगर हम यहां पर इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर हम चाहें तो इसको यहां पर बना सकते हैं। जैसे बेंजीन के ऊपर जब NH2 अटैच होगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एनिलीन, और HCl के कांटेक्ट में आएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एक नया कंपाउंड यहां पर फॉर्म होगा NH3, यानी NH3 और Cl। तो यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं हम एनिलियम क्लोराइड। इस कंपाउंड को बोलेंगे एनिलियम क्लोराइड, और ये वाटर में सॉल्युबल है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इतना आंसर तो हम लिखेंगे ही, इसके साथ अगर हम इसको भी बनाते हैं तो कॉपी पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। इथाइलमाइन इज मोर बेसिक, इथाइलमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। तो इथाइलमाइन जैसे अभी हमने बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत कम डिफरेंस है, आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते कि किसी का आंसर हम किसी में लिखेंगे। तो यहां पर किसका कंपेयर कर रहे हैं, इथाइलमाइन यानी C2H5 NH2 का, और यहां पर एनिलीन यानी C6H5 NH2। तो यहां पर एरोमेटिक एमीन, जैसे एनिलीन एरोमेटिक एमीन है, बेंजीन से रिलेटेड है, बेंजीन का डेरिवेटिव्स है, और ये एलिफेटिक एमीन है। तो इन दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं कि इथाइलमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। तो इसका हम आंसर देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं यहां पर। इसका आंसर इथाइल ग्रुप इन इथाइलमाइन, जो इथाइलमाइन में इथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। अभी हमने पढ़ा इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यानी जो NH2 है यानी नाइट्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करेगा, और कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करता है नाइट्रोजन की तरफ। तो यहां पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये सब 11th का पार्ट है, तो उसको इतना ज्यादा डीपली जाने की हमें जरूरत नहीं है कि इंडक्टिव इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप यानी शो करते हैं, कौन कौन से ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो इथाइल ग्रुप इन इथाइलमाइन, इथाइलमाइन में जो इथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दैट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है, मेकिंग इट मोर बेसिक, जो उसको ज्यादा बेसिक बना रही है। वाइल फिनॉल ग्रुप इन एनिलीन, अब एनिलीन मतलब C6H5
NH2, तो जो C6H5 है वो फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल ग्रुप इन एनिलीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, यानी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इसमें फिनाइल ग्रुप, दैट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। इन एनिलीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड, यानी बेंजीन रिंग के अंदर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो बेंजीन रिंग के अंदर फैल जाती है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी डीलोकलाइज्ड हो जाएगा ऑन द बेंजीन रिंग। अभी हम इसके स्ट्रक्चर से समझेंगे। हेंस इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, इसलिए इथाइल अमाइन मोर बेसिक हो जाता है, क्योंकि एनिलीन में जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के अंदर एंटर होता है और उसको डीलोकलाइज यानी डीलोकलाइज हो जाता है वो। तो हम इसके कुछ स्ट्रक्चर यहां पर समझ रहे हैं, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेस पर हम इसको समझ सकते हैं, तो ध्यान से इसके स्ट्रक्चर आप देखना। तो यहां पर हम देख रहे हैं एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच है यहां पर NH2, इसको हटाते हैं यहां पर। यहां पर इस पर NH2 अटैच है यानी अमाइन ग्रुप, और इस पर क्या है लोन पेयर है, और यहां पर इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो ये क्या करता है, चूंकि इसमें जो कार्बन है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बेंजीन रिंग के जो कार्बन होते हैं sp2 हाइब्रिड स्टेट में होते हैं और इनकी नेगेटिविटी ज्यादा है, यानी इनका साइज छोटा हो जाता है sp2 हाइब्रिड कार्बन का। तो ये क्या करेंगे, लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे कार्बन। अब लोन पेयर यहां पर आ गया, तो मैंने इसके स्ट्रक्चर सिखाए थे कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से याद होते हैं, तो दूसरा स्ट्रक्चर हमें ऐसा बनाना है। ठीक है, पहले मैं स्ट्रक्चर सिखा देता हूं। यहां पर जो थर्ड स्ट्रक्चर बनेगा वो यहां पर ऐसा बनेगा, और फोर्थ स्ट्रक्चर जो बनेगा वो सेकंड स्ट्रक्चर के अपोजिट बनेगा, और जो फिफ्थ स्ट्रक्चर बनेगा वो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अपोजिट बनेगा। यहां पर ये हमें स्ट्रक्चर ध्यान रखना, फर्स्ट स्ट्रक्चर के जस्ट अपोजिट बनेगा लास्ट वाला स्ट्रक्चर। तो हम यहां पर लिख देते हैं NH2, और इस पर क्या है, यहां पर लोन पेयर है। तो जब लोन पेयर इसके अंदर एंटर होगा तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, जिस कारण इसके अंदर का एक बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और H2, चूंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर हो रहा है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमने क्या बोला कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो इस कार्बन ने अट्रैक्ट किया, फिर इसने इसको आगे भेज दिया। चूंकि आगे अंदर 3 बॉन्ड नहीं रह सकते इसलिए एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, उस एक इलेक्ट्रॉन ने नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। अब जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। ठीक है, अब ये कार्बन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसके पास भेजेगा, फिर यहां पर भेज देगा इसके पास। तो अब नेगेटिव चार्ज कहां आ गया, नेगेटिव चार्ज इस कॉर्नर पर आ गया। फिर ये कार्बन क्या करेगा, इसको यहां पर भेज देगा और फिर ये यहां पर इसको शिफ्ट कर देगा। अभी भी उसका इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहा है, यानी डीलोकलाइज अभी हमने वर्ड यूज किया, तो यहां पर आ गया। फिर ये क्या करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज अब यहां पर आ गया, तो ये क्या करेगा, अब अभी भी इसमें डबल बॉन्ड है NH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो चुका। ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर भेजेगा और फिर देन यहां पर भेजेगा, उसका इलेक्ट्रॉन जैसे ही वापस आ जाएगा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी चूंकि कोई मॉलिक्यूल जितनी प्रॉपर्टी शो करता है उतने स्ट्रक्चर उसके बनाए जाते हैं। ये सब सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे, मतलब स्टेबल नहीं है बट एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो के द्वारा हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको इस आंसर के साथ अगर आप इसको लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। तो यही रीजन है कि नाइट्रोजन लोन पेयर नहीं दे पा रहा है, यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर हो गए। तो इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर अगला। हम रीजनिंग वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये हर साल एग्जाम में आते ही हैं। वाई इथाइल एमाइन सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो आप घुमा दिया इसमें, पहले क्या बोल रहा था कि अमाइन वाटर में सॉल्युबल है, अब अमाइन वर्ड यूज ना करके पर्टिकुलर क्या दे रहे हैं, इथाइल एमाइन
soluble in water while aniline is not, एनिलीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो आंसर समझे हम यहाँ पर, इथाइलमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, यानी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। और एनिलीन, एनिलीन इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि जो बेंजीन है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर हेटर है, यानी वाटर से अट्रैक्ट नहीं होता इन वाटर बिकॉज इट हैज लेस पोलर स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज हाइड्रोफोबिक बेंजीन रिंग, इट्स नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर। तो कुल मिला के हमें ये ध्यान रखना है कि जो इथाइलमाइन है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। इतना लिखकर हमें एथिलीन का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता देनी है। तो यहां पर जो इथाइलमाइन है, जिसको इथाइलमाइन को क्या बोल रहे हैं हम, C2H5NH2, इसको ही हमें वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देनी है। अभी हमने पढ़ा था मिथाइलमाइन की वाटर के साथ, तो हम यहां पर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे NH और C2H5। तो क्या हो गया ये C2H5NH2, और यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे H2O। फिर क्या करेंगे, यहां पर एक और इथाइलमाइन का मॉलिक्यूल बना देंगे, कम से कम दो दो बनाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इसमें दिखा सकते हैं। और यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल है। वही चूंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पार्शियल, इसके ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट चार्ज होने के कारण ये आपस में अट्रैक्ट होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये इसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है। अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो, क्योंकि आंसर को तो ठीक है टीचर पढ़ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से भी पढ़ते और लाइटली भी पढ़ते, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चे केमिस्ट्री में, तो टीचर को लगता है, जो वैल्यूएट करता है, कॉपी को चेक करता है, उसको लगता है कि नहीं पढ़ने वाला बच्चा है और मार्किंग बहुत अच्छी करते, उस बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आते। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व इन मिथाइलमाइन। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, मिथाइलमाइन डिसॉल्व इन मिथाइलमाइन सॉल्यूशन, मिथाइलमाइन में डिसॉल्व हो जाता है। बहुत सिंपल सा आंसर है, मिथाइलमाइन एक्ट्स एंड लिगेंड, लिगेंड के समान बिहेव करेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने पढ़े होंगे लिगेंड। अभी मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑब्जेक्टिव विथ आंसर वाला एक वीडियो बनाया है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी मैंने वीडियो बनाया है, और IUPAC नाम उसके कैसे लिखेंगे उसका भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नॉमेनक्लेचर आप देख सकते हैं। अगर आप उसको पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको वो समझ में आ जाएगा। अभी उसका क्वेश्चन जो वाला वीडियो जो मैंने बनाया था, उसका क्वेश्चन प्लस आंसर, यानी जैसे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसे उसका वीडियो भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूं। तो मिथाइलमाइन एक्ट्स एज लिगेंड फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, सिल्वर क्लोराइड के साथ मिथाइलमाइन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा विथ सिल्वर आयन दैट इज सॉल्युबल इन मिथाइलमाइन, जो मिथाइलमाइन में सॉल्युबल है। तो यहां पर हम देख सकते हैं AgCl, AgCl यानी सिल्वर ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया है। यहां पर जो NH2CH3 या CH3NH2, मिथाइलमाइन को क्या लिखते हैं हम, CH3NH2 यहां लिख दिया ऐसा, क्योंकि लोन पेयर कौन दे रहा है, नाइट्रोजन पर यहां पर लोन पेयर है। तो हमने पढ़ रखा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तब फॉर्म होते हैं जिसमें लोन पेयर देने वाला होना चाहिए, जिसको हम लिगेंड बोल रहे हैं, और लोन पेयर लेने वाला होना चाहिए। तो लोन पेयर लेने की प्रॉपर्टी मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट में होती है, क्योंकि उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, यानी खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। तो यहां पर क्या करेगा, सिल्वर इसके लोन पेयर को रख लेगा, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा और बाहर यहां पर सिल्वर होगा। तो इसका नाम अगर देखेंगे तो क्या होगा, इसका नाम होगा डाई मिथाइलमाइन सिल्वर और फर्स्ट क्लोराइड, क्योंकि Cl की वैलेंसी यहां पर -1 है और ये न्यूट्रल लिजेंड है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, डाई मिथाइलमाइन सिल्वर
फर्स्ट क्लोराइड, ऐसे इसका नाम होगा। तो नाम वाम तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट इतना आंसर हमने मेंशन किया और ये हमें बताना जरूरी है। तो यहां पर हमने इसके आगे 2 लगा दिया, इसको आप देख लें, ये सिंपल, इसको ही हमें लिखना है इतना। नेक्स्ट देखते हैं, एनिलीन इज अ वीक बेस। एनिलीन इज अ वीक बेस, अभी हम पढ़ते ही आ रहे हैं एनिलीन वीक बेस क्यों है। और साइक्लोहेक्साइल अमाइन वाई। अब यहां पर हम दोनों के स्ट्रक्चर देखते हैं। जो एनिलीन होगा यहां पर बेंजीन से क्या अटैच है, बेंजीन से NH2 अटैच है, तो ये बेंजीन है NH2, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, एनिलीन। और यहां पर जो है साइक्लोहेक्साइल, यानी साइक्लोहेक्सेन से यहां पर NH2 अटैच है। इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं यहां पर। तो हमें मालूम है जो कार्बन है यहां पर ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट। और यहां पर क्या होगा, जो कार्बन है इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ पुश करेगा और नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहां दोनों के पास लोन पेयर थे, इसका इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके साथ तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो ध्यान दो, एनिलीन और साइक्लोहेक्साइल एमाइन, ये साइक्लोहेक्साइल एमाइन है और ये एनिलीन है। इसका जो फॉर्मूला है वो C6H5NH2 है। और इसकी बात करें, इसका जो फॉर्मूला है C6H11 और NH2, ये इसका फॉर्मूला है। क्योंकि साइक्लो कंपाउंड में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और ये एलिफेटिक कंपाउंड से इनकी प्रॉपर्टी मैच होती है। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन इज डीलोकेलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस इफेक्ट पड़ने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर हो जाएंगे, बेंजीन रिंग में फैल जाएंगे, विद द बेंजीन रिंग मेकिंग इट लेस अवेलेबल टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, यानी ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। फिर इन साइक्लोहेक्साइल एमाइन, इसकी बात कर रहे हैं, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट डीलोकेलाइज्ड, यानी इसके नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज्ड नहीं होंगे, अपनी प्लेसेस पर ही होंगे। इज इजीली अवेलेबल टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, सो एनिलीन इज लेस बेसिक देन साइक्लोहेक्साइल एमाइन। यानी हम ये कह सकते हैं कि एनिलीन में रेजोनेंस यानी जो है इफेक्ट लगने के कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ एंटर होंगे, जिस कारण वो उसको दे नहीं पा रहा है, यानी लेस बेसिक है। जबकि साइक्लोहेक्साइल एमाइन में उसके लोन पेयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और प्लस आई इफेक्ट पड़ने के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जा रही है। तो ये एक बहुत सुंदर सा इसका आंसर है। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर अमाइन फ्रॉम अमोनिकल डीकंपोजिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी हम ये कह रहे हैं, चूंकि इस रिएक्शन का नाम है हाफमैन्स मेथड, चूंकि हमने जब नेम रिएक्शन समझी थी, यहां पर भी हम समझेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन का पार्ट भी है। तो हमने पढ़ा था हाफमैन्स मेथड, जब अल्काइल हैलाइड RX को एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर बनेंगे अमाइंस के, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शरी एमाइन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म होंगे। और इसमें से जो अमाइन है अलग अलग, इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। तो यही हमारा क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर अमाइन फ्रॉम अमोनिकल डीकंपोजिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जब अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उससे जो मिक्सचर ऑफ अमाइन बनेंगे उनको सेपरेट करना टफ क्यों है, यानी मुश्किल क्यों है। तो इधर देखते हैं हम इसका आंसर, द प्रोसेस ऑफ अमोनोलाइसिस यानी अमोनिया के थ्रू जो हमने अमाइन बनाए हैं, अमोनोलाइसिस यील्ड अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइन। अमोनोलाइसिस में डिफरेंट टाइप के अमाइंस बनेंगे, जैसे प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन और क्वाटरनरी अमाइन या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट।
दैट आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, उनको सेपरेट करना मुश्किल है। सो इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर अमाइन बाय अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड के साथ अमोनिया को रिएक्ट कराएंगे तो उससे मिक्सचर ऑफ अमाइन बनते हैं, इसलिए उनको सेपरेट करना टफ है। तो यहां पर हम इसको समझते हैं, यहां पर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे। अब अमोनिया में हमने यहां पर ले लिया सपोज C2H5I, C2H5I यानी प्राइमरी अमाइन में क्या ले लिया, सॉरी इथाइल आयोडाइड, ये R है और ये क्या है यहाँ पर X है, और अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे तो अमोनिया को ऐसा लिख सकते हैं HNH2। तो यहां जब इससे रिएक्ट करेगा तो यहां से क्या पास हो जाएगा, HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। तो HI यहां पर बाहर हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर C2H5NH2। अब NH2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं HNH। फिर यहां पर फिर जो अल्काइल हैलाइड है वो फिर रिएक्ट करेगा तो इथाइल आयोडाइड, तो हमने ऐसा लिख दिया C2H5I, यहां से H और यहां से I पास हो जाएगा यानी ये यहां से बाहर निकल जाएंगे HI। तो क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी अमाइन यानी C2H5, इसको हम होल ट्वाइस लिख देंगे C2H5 होल ट्वाइस NH, सेकेंडरी अमाइन फॉर्म होगा। फिर यहां पर फिर ये अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा I_C2H5, तो यहां से H और यहां से I निकल जाएगा यानी HI बाहर हो जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा, टर्शरी अमाइन, C2H5 को अलग अलग ना लिखकर होल थ्राइस लिख दिया और N टर्शरी अमाइन बनेगा। और अगर हम इसको आगे फिर रिएक्ट कराते हैं C2H5I से इथाइल आयोडाइड से तो क्या बन जाएगा C2H5 होल 4 और N प्लस, और यहां पर आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यानी अमोनियम आयोडाइड। तो इनको सेपरेट करना मुश्किल है, तो ये हाफमैन मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है। हमें ये क्वेश्चन पढ़ने ही है, क्यों, क्योंकि बोर्ड के पास इनके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, या तो नेम रिएक्शन देगा या फिर कन्वर्जन देगा या फिर हाउ विल बी ऑब्टेन क्वेश्चन देगा या फिर इस टाइप के छोटे छोटे रीजनिंग क्वेश्चन देगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। कोई भी बोर्ड हो यानी इसी में से जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके अलावा बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत सिंपल आंसर में मैं इनको मेंशन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा था हमारा रीजनिंग क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नेम रिएक्शन है। चूंकि मैं बता दूं कि यहां पर इतनी नेम रिएक्शन है सेकंड क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, तो ये सब नेम रिएक्शन है। इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो पहले भी बना चुका हूं अमाइन के नाम से, और उस पर लिखा है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, और उसमें यह भी लिखा है कि किस ईयर से किस ईयर तक ये पूछी गई हैं। फिर भी हम यहां पर इसको जनरली समझेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का पार्ट भी है। तो यहां पर हम देखते हैं कौन कौन सी नेम रिएक्शन है। हाफमैन्स मेथड, अभी हमने इसको समझा, हाफमैन्स मेथड, मेथड और रिएक्शन भी बोल सकते हैं। फिर हाफमैन ब्रोमामाइड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों रिएक्शन अलग अलग है। ये हाफमैन ब्रोमामाइड है और ये हाफमैन्स। यहां पर थर्ड रिएक्शन गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, फोर्थ डी शिमिट रिएक्शन, ई कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। यानी कुल मिलाकर इतनी रिएक्शनों को हम समझेंगे, और इसका सेपरेट वीडियो बनाया है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो भी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि मतलब मुझे अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं या फॉलोवर्स बढ़ाने तो मैं फेक वीडियो बनाऊंगा। बच्चा अगर पढ़ता है तो वो जरूरी अपना जब एग्जाम देगा, एक केमिस्ट्री का पेपर दे के आएगा, तो वो जरूर बोलेगा कि यार वो सर बनाते थे वीडियो, उनके वीडियो मैंने देखे, 99% क्वेश्चन उन्हीं के वीडियो में से आए हैं। 11th अपने जूनियर क्लास के बच्चों को भी वो बताएगा, तो उनको भी शेयर करेगा, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी वो बच्चा ट्रस्ट दिलाएगा कि नहीं, मुझे भी पहले ट्रस्ट नहीं था, जब मैं पेपर दे के आया तो पूरे क्वेश्चन इसी में से एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ट्रस्ट रखिए। तो हम इन नेम रिएक्शनों को बारी बारी करके समझेंगे। तो पहली रिएक्शन है यहां पर हाफमैन्स मेथड रिएक्शन।
फर्स्ट रिएक्शन क्या है, हाफमैन मेथड और रिएक्शन। तो अभी हमने पढ़ा है व्हेन एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मतलब RX, एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, देन मिक्सचर ऑफ different amines, mixture of different amines like primary amine, secondary amine, tertiary amine और quaternary salt are formed. It is called Hauptmann's method. ऐसा हाफमैन ने बताया था। तो हम चाहे तो चूंकि R वाली रिएक्शन वैलिड नहीं है, इसलिए आज मैं R वाली रिएक्शन का एग्जांपल नहीं दूंगा। तो RX में डायरेक्ट मैं फिर बता रहा हूं, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। C2H5 लिया, इसको अमोनिया के साथ हीट किया, अमोनिया को हम क्या लिखेंगे, HNH2। क्या फॉर्म होगा, यहां से H, यहां से I, HI यहां से बाहर निकल जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा, C2H5NH2, यानी NH2 अटैच है, प्राइमरी एमाइन और इथाइल एमाइन। कौन सा अमाइन बना ये, प्राइमरी एमाइन। फिर अगेन अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। एक बार अल्काइल हैलाइड और अमोनिया को मिला दिया गया तो फिर आपस में ये रिएक्ट करते रहते, 4 प्रकार के कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे, यानी इथाइल आयोडाइड लेंगे, यानी C2H5। फिर यहां से एक I और H बाहर निकल जाएगा तो HI बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहां पर, C2H5 और NH, ये यहां पर फॉर्म होगा। सेकेंडरी अमाइन और डाइथाइल अमाइन, कौन सा अमाइन है ये, सेकेंडरी अमाइन। यहां पर फिर रिएक्ट करेगा ये इथाइल आयोडाइड से, C2H5, एक H और एक I फिर निकल जाएगा तो HI बाहर हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा, C2H5 और C2H5 और इससे N अटैच हो जाएगा, टर्शरी अमाइन फॉर्म होगा। क्या बनेगा ये, टर्शरी अमाइन। फिर ये आगे इथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, C2H5I, तो क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इसको एक साथ लिख देते हम, C2H5 होल 4 और N पॉजिटिव चार्ज और I के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये रिएक्शन बताकर हमें इसको बताना है, तभी हमें इसके मार्क्स मिलेंगे और एग्जाम में पूछते भी हैं, ये पूछी भी गई है। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन देखते हैं हम, हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, चूंकि इसमें ब्रोमीन रिएक्ट करता है इसलिए इसका नाम पड़ा है यहां पर ब्रोमामाइड। तो यहां पर सिंपल सी एसिड एमाइड, एसिड एमाइड किसको बोल रहे हैं, RCONH2 को। तो मैं फिर बता रहा हूं RCONH2 को। तो यहां पर चूंकि हम R वाले अब एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि एग्जाम में लिखते भी है तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो R की जगह हम यहां पर क्या मेंशन कर रहे हैं, CH3CONH2। C2H5 भी लिख सकते थे, C6H5 भी लिख सकते थे। जब सिंपल फॉर्मूला लिखकर हमें उसके पूरे नंबर मिलते हैं, पूरे मार्क्स हमें मिल रहे, तो फिर हमें टफ फॉर्मूले पे नहीं जाना चाहिए। तो इसका नाम क्या होता है यहां पर, इसको बोलते हैं एसीटामाइड, इसका नाम होगा एसीटामाइड। तो यहां पर एसिड एमाइड इज हीटेड विथ ब्रोमीन, तो यहां पर हमने ब्रोमीन लिख दिया, Br2, और कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास मतलब KOH, हमें इसका नाम पता होना चाहिए। NaOH भी ले सकते हैं, यहां पर हम KOH भी ले सकते हैं, कॉस्टिक पोटास। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी प्लेसेस पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा भी यूज कर सकते थे। ठीक है, क्या बोला हमने, एसिड एमाइड इज हीटेड विद ब्रोमीन एंड कॉस्टिक पोटास, देन प्राइमरी एमाइन बनेगा, यानी प्राइमरी एमाइन बनाने की एक रिएक्शन है। प्राइमरी एमाइन इज फॉर्म, इट इज कॉल्ड हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो यहां से प्राइमरी एमाइन मतलब अगर हम इसको लेते तो RNH2 फॉर्म होता, तो यहां पर ये R हो गया और ये NH2 हो गया, यानी प्राइमरी एमाइन फॉर्म हुआ मिथाइल एमाइन, CH3NH2। क्या बोल रहे हैं हम इसको, मिथाइल एमाइन। और जो Br है ये K के साथ पास हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, KBr प्लस K2CO3, ये भी फॉर्म होगा, प्लस H2O फॉर्म होगा। इतने कंपाउंड फॉर्म हो गए। तो यहां पर Br2 है इसलिए हमें इसके आगे 2 लगाना है। अब यहां पर K2 हो गए और यहां पर भी K2 हो गए, तो इसके आगे हमने 4 लगा दिया। अब यहां पर हमें देखना है कि क्या यहां पर बच गया, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि 11th क्लास में हमने लेवोजियर को पढ़ा था, इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉय। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम ना तो मैटर को
बना सकते हैं और ना ही उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर H3 और 2 5H है और इसके आगे लगा है 4 यानी 9H हो गए। तो यहाँ पर 3H यहाँ से निकले, 2 यहाँ पर निकले, 5 और 4H बचे। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बना ये प्राइमरी एमाइन है। क्या है ये, प्राइमरी अमाइन। अगर इसका नाम लिखना है तो हमें इसको बोलेंगे मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट रिएक्शन गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। तो थैलीमाइड इज हीटेड। थैलीमाइड किसको बोल रहे हैं, इधर देखते हैं। जब बेंजीन से क्या अटैच होगा, बेंजीन से CO यानी कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन और इससे अटैच होगा NH, इसको बोलेंगे हम थैलीमाइड। तो थैलीमाइड इज हीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के साथ हम इसको हीट करते हैं तो KOH लिख देते हैं यहाँ पर KOH। तो यहां से क्या निकलेगा H और यहां से OH, H2O पास हो जाएगा यहाँ पर और H की जगह क्या अटैच हो जाएगा, K अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा यानी उससे पोटेशियम अटैच हो गया तो हम बोलेंगे पोटेशियम थैलीमाइड यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर N और K, पोटेशियम थैलीमाइड। तो क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम थैलीमाइड इज फॉर्म विच ऑन ट्रीटिंग विथ अल्काइल हैलाइड। अब इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मतलब RX। तो यहां से K और यहां से X बाहर निकल जाएगा यानी -KX, ये बाहर हो जाएगा और K की जगह क्या अटैच हो जाएगा, R अटैच हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, N अल्काइल थैलीमाइड। यहां पर C से O और यहां पर C से O और N से क्या अटैच हो गया, यहां पर R अटैच हो गया। तो क्या बोल रहे हैं हम इसको, N अल्काइल थैलीमाइड। तो N अल्काइल थैलीमाइड क्या फॉर्म होगा, N अल्काइल थैलीमाइड व्हेन ट्रीटेड विथ NaOH। यहां पर H2O से भी इसको हम रिएक्ट करवा सकते थे तो यहां पर NaOH से रिएक्ट करवाएंगे। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, NaOH। इससे रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, RN। यहां पर 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमें NaOH के, तो ये 2H यहां से निकल जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RNH2 यानी बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। और एक और इसका कंपाउंड बनेगा, इसको देखते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा बट समझने की कोशिश करना। उससे NR बाहर हो गया तो CO बचा और यहां पर H रिप्लेस हुआ तो यहां पर ONA ऊपर और ONA नीचे। तो इससे क्या अटैच हो जाएगा, ONA और ONA, इसको बोलेंगे हम सोडियम थैलेट। तो अगर रिएक्शन आती है, ऐसा हम कहते हैं कि जो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ी रिएक्शन भी है ये गैब्रियल थैलीमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन, इसको आप देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार और एग्जाम में भी पूछी गई है, ऑब्जेक्टिव में भी आती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम क्या बता रहे हैं, R वाला कोई एग्जाम्पल है यहाँ पर हम नहीं दे रहे, तो R की जगह हमने क्या किया, यहाँ पर CH3, R की प्लेसेस पर CH3 यूज किया। तो इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड और विनेगर के नाम से भी जानते हैं। किसके साथ हीट करना है, हाइड्राजोइक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, N3H। प्रेजेंस क्या रहेगी, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पर हम लिख देते कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी अमाइन इस फॉर्म, RNH2 बनेगा। अगर हम इसको लेते तो RNH2, लेकिन चूंकि ये रिएक्शन में वैलिड नहीं है R की प्लेसेस पर कुछ हमें रखना पड़ेगा। तो CH3, सॉरी यहां से निकलेगा CH3, यहां से एक N और यहां से दोनों H बाहर निकल जाएंगे। तो कंपाउंड फॉर्म होगा CH3NH2 यानी मिथाइल अमाइन, यानी प्राइमरी अमाइन फॉर्म हुआ। N3 से एक N बाहर गया तो क्या बचेगा, N2 बच जाएगा। और COO ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो CO2 बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर ये रिएक्शन कहलाएगी श्मिट रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद हाइड्राजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, देन प्राइमरी अमाइन इज फॉर्म, इट इज कॉल्ड श्मिट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बिल अमाइन रिएक्शन।
कार्बेल अमाइन, चूंकि इसको भी हम पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, चूंकि उसमें क्लोरोफॉर्म यूज होता है इसलिए हमने उसको वहां पर पढ़ा है, और इसमें प्राइमरी अमाइन भी यूज होता है, तो चूंकि अमाइन वाला चैप्टर है इसलिए अमाइन वाले पोर्शन में भी आई। तो कार्बेल अमाइन रिएक्शन, प्राइमरी अमाइन क्या होगा, अब चूंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी अमाइन, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो कार्बेल अमाइन में प्राइमरी अमाइन लिया, आर से क्या अटैच होगा, NH2 अटैच होगा, तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन में हम दोनों ले सकते हैं, आर जो ले सकते हैं अल्काइल भी ले सकते हैं, CH3 C2H5 C3H7, और अराइल भी ले सकते हैं, C6H5 भी ले सकते हैं, कोई भी आर हम यहाँ पर रख देंगे। तो सिंपल हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3 ले लेते हैं, CH3NH2 मिथाइल अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन इज हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3, किसके साथ हीट करना, एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास में क्या मिला हो, जब एल्कोहल मिला हो तो उसको बोलेंगे एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों को हीट करेंगे तो क्या, ऑफेंसिव स्पेलिंग यानी बहुत ही ज्यादा बदबूदार कंपाउंड आइसोसाइनाइड, और इसी को हम कार्बेल अमाइन के नाम से भी जानेंगे, इसलिए इस रिएक्शन का नाम कार्बेल अमाइन पड़ा। तो क्या बनेगा, यहां से निकलेगा CH3N और यहां से C यानी आइसोसाइनाइड, CH3N कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड है, NC आइसोसाइनाइड। अब जो क्लोरीन है ये पोटेशियम के साथ बाहर निकलेगा तो क्या बना लेगा ये KCl। अब यहाँ पर Cl3 है इसलिए हमें इसके आगे 3 लगाना है, जब हम 3 लगाएंगे उसकी प्लेस पर तो हमें यहाँ पर भी 3 लगाना है, प्लस इसके बाद H2O भी बाहर एलिमिनेट होगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो H काउंट कर लेते हैं, 3H 2 5, 5 और 1 6, इसके आगे 3 लगा हुआ है यानी 9H, 3 2 5 और 6 और 3 9, तो यहाँ पर 3 बाहर हो गए, 3 बाहर हो गए। अब 6H बचे हुए तो इसके आगे अगर हम 3 लगा देते हैं तो 3H2O, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। इसकी प्लेसेस पर हम कुछ भी ले सकते थे, C2H5 भी ले सकते थे और C6H5NH2। चूंकि मैं बता रहा हूं इसका एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसमें इसको और भी अन्य तरीकों से बताया है कि और दूसरे प्रकार से दूसरे टाइप से एग्जाम में कैसे पूछी जाती है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। ये तो चलो ठीक है हम इसको समझ रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप से नेम रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती हैं कन्वर्जन के फॉर्म में, हाउ विल बी ऑब्टेन, तो उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सर ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। नेक्स्ट, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मस्टर्ड का अर्थ होता है सरसों, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इसमें जो कंपाउंड बनेगा RNCS अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, उसमें सरसों के तेल के जैसी स्मेल होती है, यानी मस्टर्ड ऑयल के जैसी स्मेल होती है, इसलिए इसको बोल रहे हैं मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो प्राइमरी एमाइन मतलब RNH2 को किसके साथ हीट करना है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ इसको हीट करना है। तो प्राइमरी एमाइन यहां पर लिख दिया RNH2, कार्बन डाइसल्फाइड यानी कार्बन से 2 सल्फर अटैच होंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहां पर इस टाइप का कंपाउंड यहां पर हमने ओपन स्ट्रक्चर लिख दिया, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हीट करेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बता देते, कार्बन और सल्फर के बीच का एक बॉन्ड जो होगा ये ब्रेक हो जाएगा, तो अब ये ब्रेक हो जाएगा तो हम इसको ऐसे बताएंगे, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, सल्फर अलग हो गया और सल्फर का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ऐसा दिखने लगेगा ये। तो यहाँ पर भी R से N और N से 2H अटैच है, तो एक H यहां निकलकर इससे अटैच हो जाएगा, और चूंकि N से H निकला तो N का इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो यहां पर अटैच हो जाएगा NRH, ये मीडिएटर कंपाउंड फॉर्म होगा। फिर आगे हम क्या बोल रहे हैं, ऑन हीटिंग विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ इसको हीट करेंगे। मर्क्यूरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HgCl2, तो क्या बनेगा आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। इसमें अल्काइल वर्ड मिस हो गया, अल्काइल वर्ड इसमें आप जोड़ लेना, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, तो प्राइमरी एमाइन लिया है। चूंकि इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि प्राइमरी तो हमने जो लिया है प्राइमरी में कौन सा लिया है, इसलिए यहां पर हमने अल्काइल वर्ड यूज नहीं किया। तो यहां क्या बनेगा, इधर देखो
यहां पर बनेगा RNCS, उल्टे चलेंगे हम यहां पर RNC और S, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, ये कंपाउंड बनेगा। मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर नाम, अल्काइल आइसो अल्काइल R के लिए, N के लिए आइसो, सल्फर के लिए थायो और C के लिए साइनेट, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, ये बनेगा। अब इधर देखते हैं, Hg S के साथ निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, HgS, और यहां पर 2 क्लोरीन और यहां पर 2H यानी HCl बाहर हो जाएगा, 2HCl। तो ये रिएक्शन हमें लिखनी पड़ेगी, एक बार देख लें। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये ऑब्जेक्टिव में भी अनलिमिटेड बार पूछी गई, नाम से भी एग्जाम में आई है। तो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, अब इसकी थ्योरी जो है हमने नीचे यूज करी है, थोड़ा सा नीचे हो गई, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो हम इसको यहां से देखते हैं। एनिलीन इज ट्रीटेड, एनिलीन मतलब प्राइमरी अमाइन C6H5NH2, जब बेंजीन के ऊपर NH2 अटैच होगा, एनिलीन इज ट्रीटेड विथ कोल्ड नाइट्रस एसिड, कोल्ड मतलब ठंडा, नाइट्रस एसिड HNO2, कंफ्यूज नहीं होना, HNO3 नाइट्रिक और HNO2 नाइट्रस एसिड। या फिर क्या बोल रहे हैं, या तो ये ऐसा लिख सकते हैं, या फिर NaNO2 एंड HCl, कोल्ड नाइट्रस एसिड की जगह हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, कोल्ड NaNO2 एंड HCl। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होता है। ऐसा करेंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एक कंपाउंड फॉर्म होगा, इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो एनिलीन को इसके साथ मिलाएंगे, तो पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो हम इसको देखते हैं, यहां पर NaNO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ। इसका नाम क्या है, सॉरी, NaNO2। तो कोल्ड नाइट्रस एसिड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, तो NaNO2 का नाम है सोडियम नाइट्राइट, और HCl के साथ हम इसको हीट करेंगे। टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से Na और यहां से Cl बाहर हो जाएगा, NaCl प्लस H और NO2 ये अटैच हो जाएंगे, तो ये HNO2 बना नाइट्रस एसिड। इसी के लिए वर्ड यूज किया, चूंकि टेम्परेचर ठंडा था इसलिए यहां पर HNO2 भी क्या है, ठंडा रहेगा। अब इसमें एनिलीन भी मिला हुआ है, लेकिन पहले ये बताया कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे। अब एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2 और नाइट्रस एसिड HNO2 प्लस HCl भी पार्टिसिपेट करेगा, यहां पर HCl ये पार्टिसिपेट करेगा। कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, C6H5, एक N ये निकलेगा, एक यहां से निकलेगा N, और ये Cl, तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, C6H5N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं जो रेस्ट कंपाउंड क्या बनेगा। यहां पर 2H है, एक H ये हो गया 3, एक ये हो गया 4 और 2 ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा 2H2O, ये फॉर्म होगा। तो ये हम पढ़े थे डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं कपलिंग रिएक्शन। एक कपलिंग रिएक्शन एल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में भी आई थी, तो अगर कपलिंग रिएक्शन नाम से आती है तो हम कोई भी लिख सकते हैं। हर वो रिएक्शन जो मान लो सपोज करो अलग अलग चैप्टर में और नाम एक ही है और नाम से आ रही है और उसमें कुछ लिख नहीं रहा है कि कैसे उसको बताना है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन भी है और एसाइलेशन भी है। तो अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दे रहा है तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसने बोला फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और ब्रैकेट में अल्काइलेशन तो वही लिखनी है अल्काइलेशन वाली, और अगर दे रहा है असाइलेशन तो असाइलेशन वाली लिखनी है। अब एक कपलिंग हमने फिनॉल में भी पढ़ा था, एक यहां पर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कपलिंग आ गई तो हम कोई भी लिख सकते हैं। तो कपलिंग रिएक्शन व्हेन एनिलीन, अब एनिलीन चूंकि ये प्राइमरी अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड नेम रिएक्शन है, तो एनिलीन क्या है, जब बेंजीन से NH2 अटैच होगा। तो आगे देखते हैं हम एनिलीन को किसके साथ, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के साथ इसको हम मीट करेंगे, यानी एनिलीन रिएक्ट्स विद बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, देन पैरा अमाइनो एजोबेंजीन इज फॉर्म, इट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन।
तो यहां पर हम पहले लिखते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो एन के बीच में डबल बॉन्ड और इससे यहाँ पर Cl अटैच है। एनिलीन का फॉर्मूला C6H5NH2, तो यहाँ पर हमने एनिलीन लिख दिया। अगर पहले एनिलीन लिख देते और बाद में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिख देते तो रिएक्शन में प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना टफ होता है। तो मैं बता रहा हूं एक चीज, मेन बात, कि जैसा मैंने एग्जांपल दिए आपको एज इट इज वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। आपने अपने हिसाब से रिएक्टेंट को जमाने की कोशिश करी, आप प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। इस कार्बन को छोड़कर हर कार्बन से H अटैच है, इसके H को बाहर हमने डिस्प्ले कर दिया, निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा, यहां से HCl फॉर्म हो जाएगा। HCl यहीं पर हम निकाल देते हैं, माइनस HCl। अब देखते हैं जो कंपाउंड यहां पर रहेगा, तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन से नाइट्रोजन अटैच है डबल बॉन्ड द्वारा, और दूसरे बेंजीन से H निकल गया, डायरेक्ट इससे अटैच हो जाएगा यहाँ पर, और इससे क्या अटैच हो जाएगा, NH2। तो ये पोजीशन क्या है, पैरा, पैरा अमाइनो एजो और बेंजीन, ऐसा हमने इसका नाम लिखा है, इस कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इनको हमें समझाना है। तो क्या है एक्सप्लेन में, राइट अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब ये तीसरी बार इसी चैप्टर में, अभी हमने पढ़ा है, 2 बार पहले भी पढ़ चुके, यानी हाफमैन्स मेथड है विथ केमिकल इक्वेशन। तो वही हमें समझाना है कि व्हेन एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, देन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अमाइंस लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी सॉल्ट आर फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड हाफमैन्स मेथड। तो ये लिखकर हमें इसकी रिएक्शन बतानी है। तो एक बार और फिर मैं बता देता हूं, अभी चूंकि स्पेस हमारे पास ज्यादा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको अलग अलग बता देता हूं। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में क्या लिया, C2H5I, अमोनिया के साथ हीट किया, HNH2, तो क्या यहां से बाहर हो जाएगा, HI बाहर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये 3 बार आई है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, C2H5NH2 ये फॉर्म होगा, यानी इथाइल एमाइन। इसको आगे बता देते, फिर यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पर रिएक्ट करेगा किससे, फिर अल्काइल हैलाइड C2H5I, तो यहां से H, यहां से I बाहर हो जाएगा, HI, तो क्या फॉर्म होगा, C2H5 और NH सेकेंडरी एमाइन, डाइथाइल एमाइन फॉर्म होगा। इसको इधर लिख देते हैं हम, डाइथाइल एमाइन C2H5 होल ट्वाइस और NH, फिर इसको इथाइल आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे, तो ये है अल्काइल हैलाइड C2H5I, फिर यहां से H और यहां से I बाहर हो जाएगा, तो क्या बाहर निकल जाएगा, HI, तो कंपाउंड क्या बनेगा, टर्शरी, यानी C2H5 और C2H5 और N, यहाँ पर इससे N अटैच हो जाएगा, यानी टर्शरी अमाइन, यानी ट्राइथाइल अमाइन। फिर इसको किसके साथ रिएक्ट करा दे रहे, C2H5I इथाइल आयोडाइड के साथ, तो क्या बनेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट C2H5 होल 4 N पॉजिटिव चार्ज और I के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये फॉर्म होगा। तो हमने इसको एक बार और इसकी प्रैक्टिस कर ली हमने, तो यहाँ पर आप इसको देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट, राइट कपलिंग रिएक्शन और डाइएजोनियम सॉल्ट विथ केमिकल इक्वेशन। कपलिंग रिएक्शन में अभी हमने पढ़ा इसको, तो क्या करना है, यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, यहां पर इसको डायरेक्ट तो नहीं लिख पाएंगे, बेंजीन रिंग हमें बनानी पड़ेगी, विदाउट बेंजीन रिंग के हम कपलिंग रिएक्शन नहीं बता सकते। तो पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, यहाँ पर ये Cl है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर H को निकाल दिया बेंजीन रिंग के, और यहाँ पर क्या अटैच कर दिया, NH2, एनिलीन हो गया। तो यहाँ से क्या आउट हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, माइनस HCl, यही लिख देते, उधर प्लस करके लिखना भूल जाते हैं बच्चे, तो यहाँ पर भी लिख देंगे, तो भी हमारे को मार्क्स कटेंगे नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा NH2, तो क्या बोलेंगे इसको, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, येलो कलर का एक डाई भी है ये। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब। तो व्हाट हैपन व्हेन एनिलीन रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के साथ, किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रस एसिड।
अभी हमने बताया डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, और एनिलीन रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर है। और बी में क्या है, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीडियम में। तो हम इसके आंसर देखते हैं यहां पर दोनों के, व्हाट हैपन व्हेन। तो एक बार फिर बता देते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा NaCl और HNO2, नाइट्रस एसिड प्लस HCl। टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, मेंशन करना पड़ेगा टेम्परेचर। किसके साथ रिएक्शन है, C6H5NH2 बेंजीन एनिलीन के साथ। अब यहां पर बना HNO2 पार्टिसिपेट करेगा, HNO2 यहां से HCl, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया HCl। कंपाउंड क्या फॉर्म होगा C6H5N C6H5N यहां से सॉरी N और Cl ये बाहर निकलेगा, तो C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और यहां पर H और H, यहां पर 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2H2O बाहर हो जाएगा। ऐसे हमने डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन फिर से पढ़ी है। नेक्स्ट, एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एक्वस मीडियम। ये रिएक्शन अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, तो यहां पर देखते हैं, स्पेस ज्यादा है यहां पर। तो यहां पर बेंजीन के ऊपर NH2 अटैच होगा, तो क्या बोलेंगे हम एनिलीन। किसके साथ रिएक्ट करवाना है, ब्रोमीन वाटर के साथ Br2। तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो जो ब्रोमीन है वो एनिलीन में सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन पर अटैच होगा। मैंने पहले भी आपको बताया बेंजीन पर अगर कोई चीज अटैच है तो हमने यहां पर इसको फर्स्ट नंबर दिया, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर। तो Br क्या करेगा, H रिप्लेस करेगा यहां से, पहले Br अटैच होगा, फिर यहां से भी रिप्लेस करेगा Br अटैच होगा, यहां से भी रिप्लेस करेगा Br अटैच होगा। तो कितने 3 H रिप्लेस हुए, 3 हाइड्रोजन भी 3 ब्रोमीन के साथ बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 3HBr। तो टोटल ब्रोमीन कितने यूज हुए 6, तो यहां पर क्या लगा देंगे 3Br2। अब देखो कहां अटैच हुआ, सेकेंड पोजीशन, फोर्थ और सिक्स। तो सेकेंड पोजीशन पर, फोर्थ पर, सिक्स पर 3 अटैच हुए, ट्राई ब्रोमो अटैच हुए, तो ट्राई ब्रोमो, और एनिलीन से अटैच हुए तो एनिलीन 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये फॉर्म होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं भैया। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, यानी RCN यानी जो साइनाइड है इसका रिडक्शन होगा इसकी प्रेजेंस में, एक तो ये हो गया। फिर एसिड एमाइड ब्रोमीन के साथ और QH के साथ रिएक्ट करेगा, स्पेस दे रखे हैं, हमें इसको फिल करना है। फिर यहां पर RNO2 इसके साथ H के साथ रिएक्ट करेगा, यानी रिडक्शन होगा। ये सब जैसे ये भी रिडक्शन रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ SnHCl, तो हमें इसको कंप्लीट करना है। तो नीचे इसके आंसर हैं, तो हम इसके आंसर पर ही देखते हैं, वो क्वेश्चन है और फिर मैंने आंसर बताए, तो आंसर हम देख लेते हैं। सब कुछ दिया भैया, यहाँ पर हमें केवल प्रोडक्ट बनाने पर दिमाग लड़ाना है। तो जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पर R और CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और H से रिएक्ट करना है इसको, तो बॉन्डिंग ब्रेक होगी, एक H इस पर अटैच होगा और एक H इससे अटैच होगा, एक इससे और एक इससे, यानी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक H यहाँ पर, एक यहाँ अटैच होगा, फिर एक और बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर इससे और फिर इससे। तो क्या हुआ, यहाँ पर R तो अटैच था, C से 2H अटैच हो गए और N से 2H अटैच हो गए, तो क्या बना प्राइमरी अमाइन। तो कितने हाइड्रोजन यूज हुए 4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर ये इसकी प्रेजेंस में इससे हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन एटम लिबरेट हो गया। अब इसको समझो, RCONH2 Br और KOH, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए, ये हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। तो यहां पर भी हम इसको देखते हैं, तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकलेगा R और यहां से NH2, क्या फॉर्म होगा प्राइमरी अमाइन RNH2। फिर मैंने बताया था क्या बनेगा, यहां पर KBr प्लस K2CO3 प्लस
H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस होनी चाहिए, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 बैलेंस कर रखी है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर RNA2, इसका भी रिडक्शन होना है इन दी प्रेजेंस ऑफ SnHCl। तो यहां पर देखते हैं R से N, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा वो अटैच है, डबल बॉन्ड द्वारा वो अटैच है। तो ध्यान दें यहां पर दोनों ऑक्सीजन किसके साथ निकल जाएंगे, H के साथ। तो क्या बन जाएगा यहां पर H2O बाहर निकल जाएगा और N से 2H अटैच हो जाएगी, क्योंकि ये तो लॉन पेयर दिया, इसका लॉन पेयर अपने पास वापस आ जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन इसके फ्री होंगे, तो एक H इससे और एक H इससे अटैच होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम RNH2। अब यहां पर ऑक्सीजन 2 है, तो इसलिए हमें 2 लगाना है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन यूज किए हमने, तो यहां पर क्या हो जाएगा 6H हो जाएगा। तो प्राइमरी एमाइन बनेगा नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से। तो ऐसे हमने यहाँ पर जो अमाइन चैप्टर था उसकी हमने पूरी इंपॉर्टेंट रिएक्शनों को हमने समझा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझा। और विश्वास रखिए कहीं से भी बोर्ड क्वेश्चन दे, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आपने अगर नेम रिएक्शन वाला वीडियो देख लिया, इसको देख लिया और ऑब्जेक्टिव विथ आंसर वाला वीडियो देख लिया, तो आपके इस चैप्टर के पूरे मार्क्स कवर है। बाद में आपको पछतावा होगा कि सर बार बार बोलते रहे कि आप इसमें से तैयारी करो, 101% एग्जाम में इसमें से आएंगे। तो चूंकि वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं, बहुत अच्छे ला रहा हूं, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, सेल्फिश मत बनिए। अगर आपको मेरे चैनल के बारे में पता चलता है तो आप उस वीडियो को देखें, दूसरे बच्चों को शेयर करें। आप ये ना देखें कि सर के व्यूज कितने आ रहे हैं, सर के सब्सक्राइबर कितने हैं। चूंकि मैंने अभी अभी वीडियो बनाना शुरू किया है, मैं दिन भर कोचिंग में बिजी रहता हूं, स्कूल में बिजी रहता हूं, इसलिए नाइट में मैं वीडियो बनाता हूं। तो आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं मानता हूं आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होगी, बहुत अच्छी तैयारी होगी, लेकिन अगर आप इसको देख ले तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको लगेगा हाँ यार ये क्वेश्चन मेरा मिस हो रहा है, हो सकता है 100% उसकी मार्किंग हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो भी लिखिए, अच्छे कमेंट्स करिए। वीडियो अगर आपको लगता है हाँ यार ये मुझे सर ने बहुत अच्छा समझाया है, तो खुश होकर अच्छे कमेंट्स दीजिए आप। और अगर चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी अच्छा वीडियो मैं आपके सामने फिर लौटूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।